बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरे मैथ वाइटल चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम करने जा रहे हैं 22.1 का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट सवाल है ये, इससे पहले हम 10 कर चुके और ये लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल आसान सा सवाल है, बस आपने थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान देना है। अब कैसे होगा ये, किस तरह होगा? इसका कहता है कि ऊपर स्टेटमेंट देता है कि 50 ब्लॉक हैं मेटल के, उनको हमने मेजर्ड किया, उनको मेजर्ड किया और उनका वेट किया, एक वेट किया, तो फिर उसके ये आए वेट उनके ना। फिर उसके बाद कहता है कि उसके क्या करो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ मासेस के हिसाब से उनके। फिर उसके बाद उसको कंप्यूट रिलेटिव और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालो, यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालो उसकी। तो इसका पहले आपने क्या करना है, पहले आपने वही प्रोसीजर करना है कि आप इसका निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्लासेस निकालेंगे कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनेंगी, जिसको के कहते हैं स्टर्गिस मेथड। फिर उसके बाद हाइट निकालोगे, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, फिर उसके बाद LCL निकालोगे, CBC निकालोगे, CLC निकालोगे, फिर उसके बाद उसका टेबल बनाओगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आप मेरे चैनल पे, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, इससे पहले कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। अच्छा, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। कि पहले हमने क्या करना है, पहले हमने इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू इसके अंदर हम देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है इसके अंदर। मिनिमम वैल्यू पहले हम देखते हैं, या मैक्सिमम पहले आप देख लो नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, n कितना है। नंबर ऑफ क्लासेस n को कहते हैं, n जो है वो आपका 50 है। तो आपने ये लिख दिया, आपका n जो है वो 50 है। ठीक है, उसके बाद फिर m देख लो, m ले लो या u ले लो या कुछ भी ले लो। इसको मैंने m ले लेता हूं क्योंकि m ही यूज होता आ रहा है। m कितना होगा, m इसका होगा पॉइंट के बाद कितने डेसिमल नंबर है, पॉइंट के बाद एक डेसिमल नंबर है, तो लिहाजा इसका m जो होगा वो 1 होगा। मैंने बताया ना, आप पिछले सवालात में बता चुका हूं कि 8.72 होता तो फिर मेरा m जो है वो 2 होता, यानी ये 1 और 2 डेसिमल नंबर है पॉइंट के बाद। अगर डेसिमल नंबर होते 3, ये 4 भी होता, 5 होता, 6 होता, कुछ भी हो, तो फिर मेरा फ्रीक्वेंसी m जो होता है वो 1 2 3, फिर मेरा m होता 3 होता। अगर ये 5 होते, 4 5, यानी इसके बाद 2 3, तो 1 2 3 4 5, m मेरा होता 5। ठीक है, m का मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये है मेरा m के बारे में। अच्छा, उसके बाद आगे आता है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेंज। रेंज निकालने के लिए आपका फार्मूला क्या है, रेंज निकालने के लिए आपका फार्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अच्छा पहले तो हम निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू हमारी कौन सी है इसके अंदर। इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर होगी ये 9.1। 9.1 से बड़ा है कोई, नाइन पॉइंट वन से बड़ा कोई नहीं है। 9.1 बड़ा है, तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 9.1 आ गई। अब मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू इसमें देखते हैं, मिनिमम वैल्यू इसमें 7.1, उसके बाद आगे कोई और है इससे छोटी। 7.1 से छोटी मेरे पास इसमें कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब मेरी जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो आ गई 7.1। 7.1 आ गई, तो रेंज मुझे निकालनी है। रेंज मेरी फिर क्या आ गई, R जो है, इसको रेंज को R से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो आ गई 9.1 माइनस 7.1।
1। तो रेंज मेरी आ गई कितनी? 2। रेंज मेरी आ गई 2। तो ये मेरा रेंज आ गई। उसके बाद मुझे भी क्या करना है? मुझे करना है बाय यूजिंग स्टर्गिस मेथड स्टर्गिस मेथड किस लिए यूज किया जाता है? फाइंडिंग नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, फाइंडिंग नंबर ऑफ क्लासेस, कि नंबर ऑफ क्लासेस के क्लास इंटरवल आपके कितने बनेंगे, वो अभी आपका टेबल आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि तीनों सवालों में। तो वो आपका आएगा, ये क्या है, फार्मूला क्या है इसका? K1 प्लस 3.322 log n। ठीक है, तो ये आपका आएगा 1 प्लस 3.322 log n। आपके पास क्या है? 50। ये आपका आ गया। यहां तक किसी को कोई मसला? यहां तक होना नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद k जो है, जब इसको आप सॉल्व आउट करेंगे k को, तो फिर क्या आएगा? k क्या आएगा? k आएगा 1 प्लस 3.322 मल्टीप्लाई बाय log 50। यह आपका आ जाएगा 6.64। यह आपका आ जाएगा 6.64, जो के अप्रोक्सीमेट होगा 7 के। ठीक है, यह आपका आ गया के। ये नहीं, आपके जो नंबर क्लास इंटरवल बनेंगे वो आपके बनेंगे 7। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आपने हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने का फार्मूला क्या है? हाइट निकालने का फार्मूला है 1/10 की पावर m r/k मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर m। ठीक है, अब क्या है कि ये 10 की पावर m से कट जाएगा m, क्योंकि जहां पे जो m की वैल्यू आएगी वही m की वैल्यू यहां पे आएगी। तो आप सीधा सीधा रखो, r की वैल्यू क्या है? आप r की वैल्यू है आपके पास 2 और k की वैल्यू है आपके पास 7। तो h आपके पास आ जाएगा 2/7, 2 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आपका आ जाएगा 0.28। जो कि आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 0.3 के। ठीक है, अच्छा, ये आपका आ गया। जो कि h आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 0.3 के। ठीक है, अच्छा, ये आपने बना लिया। उसके बाद आप निकालेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस आप निकालने का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस है 1/10 की पावर m। तो 1/10 की पावर m क्या है? m आपका है 1, तो 1 हो गया। तो d आपका आ गया 0.1। ठीक है, उसके बाद
आपका LCL क्या है? LCL मैंने बताया था पिछली क्लासों में भी कि LCL होता है आपकी सबसे कम वाली वैल्यू। सबसे कम वैल्यू आपकी क्या है? 7.1। तो अभी आप क्या करेंगे? 7.1, तो आप UCL निकालोगे। UCL निकालने का फार्मूला आपका क्या है? LCL प्लस H माइनस D। अच्छा जी, जब आपने LCL ले लिया उसके बाद ये फार्मूला लगाया, तो फार्मूले में LCL आपका क्या है? 7.1 प्लस हाइट क्या है? 0.3 प्लस डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 प्लस 0.1। तो आपका UCL आ गया, UCL आपका आ गया 7.3। ठीक है, अभी ये आपका आ गया ये वाला। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है? फिर आपने टेबल बनाना है। टेबल आप कैसे बनाओगे? टेबल आपने इस तरह बनाना है, चलो मैं इस तरह का, टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ये देखें, यहां पे आपका आएगा, इस जगह पे आएगा क्लास इंटरवल, यहां पे आपका आएगा टेलीमार्क, यहां पे आपका आएगा फ्रीक्वेंसी, F से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर यहां पे आएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको RF से शो कर लो, RF से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपका आएगा F/N, इसका फार्मूला है। फिर आपका आएगा परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, वो आपका आता है F/N मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, उसका ये फार्मूला है। अच्छा, अभी आपने क्या किया? पहला क्लास इंटरवल अब क्या आया आपका? 7.1 से लेके 7.3 तक। तो 7.1 से लेके 7.3 तक आया। ठीक है, अब दूसरा इंटरवल आपने 7.3 के अंदर 0.1 प्लस करना है, तो वो आपका आ जाएगा 7.4। 7.4 से लेके आगे कहां तक? 7.4। यहां पे आपने क्या करना है? 7.4 प्लस 0.3 प्लस 0.1। तो आपने ये करना है, सॉरी ये माइनस आएगा, माइनस, ये भी माइनस है, सॉरी ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस आएगा 7.4 प्लस 0.3 माइनस 0.1। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 7.6। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 7.6। तो ये आपका आ गया 7.6। फिर 7.6 के अंदर 0.1 प्लस किया तो 7.7 आ गया। 7.7 से लेके कहां तक आएगा? 7.7 से लेके आपका 7.9 तक आएगा। ठीक है, 7.9। आप कैलकुलेटर से ये कीजिएगा सॉल्व, आपको सारा चलता रहेगा। 7.9। अच्छा, उसके बाद 7.9 के अंदर हमने 1 प्लस किया तो ये आ गया 8.0। 8.0 जब हमने 8.0 रखा, यहाँ पे 8.0 रखा तो ये आ गया 8.2 आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8.2 आ जाएगा। तो जब आप 8.2 के अंदर 0.1 प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 8.3। 8.3 से 8.3 रखेंगे तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? 8.6 माइनस 0.1 8.5 आ जाएगा। तो 8.5, ठीक है। तो 8.5 के बाद जब आप 8.5 के अंदर 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा? 8.6 आएगा।
8.6 से जब आप आगे चलोगे तो 8.6 आप यहाँ पे रखोगे, तो 8.6 में जब आप ये करोगे सारा करोगे तो वो आएगा 8.8, 8.8, ठीक है। 8.8 आ गया, 8.8 के अंदर आपने 0.1 प्लस किया तो 8.9 आ गया। तो जब आप इसको वहां सॉल्व आउट करोगे तो ये आ जाएगा 9.1, ठीक है। ये आपका आ जाएगा यहां पे सॉल्यूशन। ये आपका बन जाएगा टेबल। ऊपर मैंने खुला करके बना दिया, नीचे तंग करके बना दिया, इसलिए थोड़ा सा ये ऐसे हुआ है, ठीक है। ये हम ऐसे ही रहने देते हैं इसको। ये आपका बन गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने अभी क्या करना है, अभी देखें आपका के कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये के इसलिए मालूम किया जाता है कि आपके नंबर ऑफ रोज कितने बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 है आपका, ठीक है। अच्छा चलें अभी आगे चलते हैं, इसको टैली करते हैं 7.1 से 7.3 के अंदर। आपने अगर 0.5 ले लेते तो जितने इसमें गलती के चांसेस बिल्कुल कम हैं, उसमें गलती के चांसेस आपके बढ़ जाते। 0.5 जितना बड़ा आपका इंटरवल होगा उतने ही आपको नंबर यहां से लेने पड़ेंगे। तो जितना छोटा इंटरवल होगा उतने ही नंबर आपके अच्छे आएंगे, उतना ही नंबर आपका डाटा आपका एक्यूरेट आएगा। अभी 7.1 से 7.3 के अंदर हमने ढूंढने हैं। 7.1 से लेके 7.3 तक हमने देखना है। अभी 7.1 से 7.3 एक हो गया, एक, दो, तीन। 7.1 से 7.3 तीन आ गए, तो मेरे पास आ गया टैली मार्क 3 आ गया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं 7.4 से 7.6 की तरफ। 7.4 से 7.6 एक, दो, तीन, तीन, चार, चार, पांच, ये हो गया आपके 5। तो आपके पास क्या आ गया 5 आ गए, 1 2 3 4 5, और 5 आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद फिर चलते हैं 7.7 से 7.9 की तरफ। 7.7 से 7.9 की तरफ, एक, दो, तीन, चार, 5, 5 6 7 8 9 9 है। ये 7.7 से 7.9 के बीच में 9 है। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपकी 9 फ्रीक्वेंसी आ गई इसमें, ठीक है। अब चलते हैं 8 से 8.2 की तरफ। 8 से 8.2 एक, 8.2 है, ये नहीं है फिर, एक, दो, तीन, चार, 5 6 7 8 9 10
10, 11, 12, 13, 13 हो गए। ठीक है, तो ये आ गया 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है, अब चलते हैं 8.3, 8.3 से 8.5 की तरफ। 8.5, 8.3 से 8.5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गई है। ठीक है, 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर चलते हैं 8.6 से 8.8 की तरफ। पहले जिस पे गुड़ लगाया है इसको कांटा लगा लो। ठीक हो गया, अब चलते हैं 8.6 से 8.8 की तरफ। 8.6 से 8.8 की तरफ, 1 2 3 4 5 6, तो आपका आ गया टैली मार्क 6 नंबर, 6 आ गए। 1 2 3 4 5 6 और 6 आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, उसके बाद अभी इसको जिसको टिक किया आप कांटा लगा लो इसको। ठीक हो गया, अच्छा, उसके बाद अभी चलते हैं 8.9 से 9.1 की तरफ। 8.9 से 9.1 की तरफ, 1 1 2, सिर्फ ये 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 लाइनें लगाएंगे, 1 2 और आपका हो गया ये 2। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि क्या मेरा फ्रीक्वेंसी टेबल सही है, क्या मैंने फ्रीक्वेंसी जो है ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है सही टैली की है। तो अब आप इसको काउंट करें पहले, 3 और 5, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 13, 17 और 13 30, 30 और 12, 30 और 12 42, 42 और 6 48, 48 और 2 50, तो n आपका क्या है 50 है। और ये भी जब आपने टोटल की तो ये आपकी 50 आई, तो इसका मतलब आपका फ्रीक्वेंसी टेबल आपने जो टैली की है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट की है। ठीक है, अब आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब आपने जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपने क्या करना है, 3/50, 3 f ये वाला, n आपका ये वाला। ठीक है, या n ये वाला या n इन सबको प्लस करके जो n आया, जो 50 आए 50 से आपने डिवाइड करवा दिया। 3/50 इज इक्वल टू जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी आती जाएगी वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब 3 डिवाइडेड बाय 50, ये आपका आ गया 0.6, 0.06। ठीक है, अब आपने 5/5
5/50, तो 5/50 इक्वल हो गया 0.1 के। 9/50, 13/50, 12/50, 6/50 और 2/50, ये आपकी आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपका 9/50 ये आपका आ जाएगा 0.18, 13/50 ये आपका आ जाएगा 0.26, इसके बाद 12/50 ये आपका आ जाएगा 0.24, फिर उसके बाद आ जाएगा 6/50 0.12, फिर उसके बाद आ जाएगा 2/50 0.04। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालनी है। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना है कि आपको इसको भी इसको करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, इसी को 100 से मल्टीप्लाई करवाते जाएं, आपकी फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। ठीक है। अच्छा, अभी आप इसमें देखें, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 6, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 10, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 18, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 26, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 24, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 12, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 4। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये था आज का सवाल, जो कि आज हमारी एक्सरसाइज 22.1 जो है वो वाइंड अप हुई। इसके बाद आगे हम कुछ मॉडल पेपर के क्वेश्चन करेंगे जो कि मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के होंगे, वो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के होंगे, इससे रिलेटेड नहीं होंगे, तो हम उसको लेके चलेंगे ताकि आप लोग अपना पेपर जो है, पेपर की तैयारी कर सको। थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड आपको मवाद जो है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों का सवालात करवा दूंगा, तो ताकि आप लोग अपने पेपर की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सको। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।